इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेस्ट ट्यूब बेबी का एक तरीका है। ये आईवीएफ से बेहतर माना जाता है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, एक अंडे के साथ 40-50 स्पर्म जोड़ देते हैं। उसमें से कोई एक स्पर्म अंडे की एक कवच होती है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, उसको भेद करके फिर अंडे में प्रविष्ट होता है और इस तरह से भ्रूण बनता है। बाद में ये भ्रूण औरत के गर्भ में डाला जाता है। इक्सी में हम स्पर्म और अंडे को साथ नहीं छोड़ते। स्पर्म और अंडे को माइक्रोस्कोप के नीचे 500 गुण मैग्नीफाई करके एक इंजेक्शन या एक सुई के माध्यम से स्पर्म को सीधा अंडे के भीतर प्रविष्ट कराते हैं। इससे फर्टिलाइजेशन पक्का होता है। इस तरीके को इक्सी बोलते हैं। इक्सी तकनीक आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा काम में लाया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। जहां हम देख रहे हैं पुरुष के स्पर्म बहुत ज़्यादा ही खराब हैं, जिसमें आईवीएफ करके भी भ्रूण तैयार होने की संभावना बहुत कम है। जहां हमें पुरुष के स्पर्म को सीधा टेस्टिस से निकालना पड़ता है क्योंकि उसके स्पर्म्स ऐसे अदरवाइज नहीं पाए जाते हैं। इन सब अवस्था में इक्सी करना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा कई रोग ऐसे हैं जिसकी डायग्नोसिस हमें एम्ब्रियो के लेवल पे करने पड़ते हैं, जेनेटिक डिजीज़ेस। इन डिजीज़ के डायग्नोसिस करने के लिए हमें एम्ब्रियो जब बनाना होता है तो इस एम्ब्रियो को भी इक्सी करके ही बनाना उचित माना जाता है, क्योंकि उसमें फिर बायोप्सी सही मायने में की जा सकती है। मोलर प्रेगनेंसी बोल के एक बीमारी होती है, एक डिफेक्टिव बच्चा होता है जिसमें एक अंडे में एक साथ अगर 2-3 स्पर्म एंटर कर जाए तो बच्चा डिफेक्टिव हो जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको रोकने के लिए भी एक ही तरीका है कि हम एक अंडे में एक ही स्पर्म एंटर कराएं। फाइनली आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि धीरे धीरे जैसे लोग आईवीएफ और इक्सी के बारे में जागरूक हो रहे हैं, उनकी मंशा यही रहती है कि किसी भी तरह से उन्हें भ्रूण बना दिया जाए। चूँकि आईवीएफ में हम ये श्योर नहीं बोल पाते कि स्पर्म अंडे को भेद कर पाएंगे कि नहीं। कई बार उनका जो कवच है, जो जोना पेलुसिडा है, वो बहुत थिक होती है तो उसको शायद प्रविष्ट ना कर पाएँ। तो भी हम ज़बरदस्ती अगर स्पर्म को अंडे में भेद करा दें तो फर्टिलाइजेशन तो होना लाजमी है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं।